हेलो दोस्तों, फाइनली मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। रेलवे ने 2025 की वैकेंसी को रिलीज करने का फाइनली एक निर्णय लिया है। उसके रिगार्डिंग एक लेटर निकाला गया है रेलवे के द्वारा। आज उस लेटर को हम देखने और समझने जा रहे हैं। देखिए जो लेटर है ये देखिए, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, ये लिखा हुआ है आपके सामने। और जो डेट दी है 10/10/2024 दी गई है, ये नंबर है। अब देखिए द पीसीपीओस के लिए ऑल जोनल रेलवे, मतलब जितने भी 21 रेलवे जोन्स हैं उनके लिए, और जो प्रोडक्शन यूनिट है उनके लिए ये है लेटर निकाला गया है। द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स, तो जितने भी चेयरपर्सन उनके लिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखा एनुअल कैलेंडर फॉर ईयर 2025 फॉर रिक्वायरमेंट थ्रू आरआरबीज। तो आरआरबी के लिए 2025 है उसके लिए एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है इनके द्वारा, आरआरबी 2025। ठीक है, समझ गए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है इट हैज बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड to follow the following annual calendar for the year 2025 for requirement to be undertaken by railway requirement board। तो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये डिसाइड किया गया है और अप्रूवल के लिए जो बोर्ड है कि वो एनुअल कैलेंडर 2025 का जारी करेंगे। अंडरटेकन इसमें लिखा हुआ रिक्वायरमेंट टू बी अंडरटेकन, मतलब उनके अंतर्गत है। उस पर निर्णय या विचार विमर्श हो रहा था, तो ये लिखा हुआ रिक्वायरमेंट बोर्ड जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट शुड एक्सेस दियर वैकेंसीज। तो वो उसका एक्सेस देख रहे हैं कितनी क्या वैकेंसी है एज पर द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। तो इनके द्वारा जो टाइम शेड्यूल दिया गया वो दिखा रहा है, बता रहा है कि हम कहाँ से कब तक के लिए वैकेंसी देख रहे हैं, कि कब तक वैकेंसी कितनी खाली होगी और कौन कौन सी वैकेंसी खाली हो रही, उससे रिगार्डिंग जो 2025 में इनके द्वारा वैकेंसी देना है। जैसे कि रेलवे ने बोला था हर साल हम वैकेंसी देंगे, उसी के रिगार्डिंग ये निकाला गया है। अब कैलेंडर हम देख लेते हैं। ये देखिए आप सभी के सामने ये कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्वायरमेंट लिखा हुआ। ये आपका पीरियड का कॉलम दिया हुआ है। ये कैटेगरीज है। देखिए कैटेगरीज कैसे बोलते हैं, कैटेगरीज जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे कोई लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, जैसे ये ग्रेजुएट है, एक अंडर ग्रेजुएट है। हालांकि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के थ्रू आता है। फिर जूनियर इंजीनियर है जो जेई वगैरह है, डिपो मटेरियल सुपरटेंडेंट है, और मीटियोलॉजिकल, केमिकल एंड मीटियोलॉजिकल असिस्टेंट है, ये सब। और एक लास्ट है पैरामेडिकल वगैरह जो रेलवे हॉस्पिटल वगैरह से संबंधित वो है। और फिर ग्रुप डी जो होते हैं लेवल 1 वो है। और फिर आपके पास एक और है, ये देखिए मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। तो ये इनके द्वारा है। इतनी कैटेगरीज के अंतर्गत वैकेंसी या जॉब निकाली जाती है रेलवे के द्वारा। आप लोग को पता रहना चाहिए। और जो भी जॉब आती है, वैकेंसी आती है, वो सीएन नंबर होती है। कि आपने किसी भी चीज का फॉर्म भरा है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आप रेलवे का कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसका सीईएन नंबर क्या होता है, सेंट्रलाइज ये जो होता है नंबर होता है। तो वही बताया गया। जैसे 1/2024 अगर ऐसा है तो इसका अर्थ ये होता है कि ये पहली भर्ती है एएलपी की 2024 में। तो ये मतलब नंबरिंग वगैरह कर दिया जाता है। जो सीएन नंबर होता है जो आप लोग देखते आ रहे होंगे वो बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या विशेष है। इसमें इनके द्वारा इस बार क्या किया गया है, इनके द्वारा असेसमेंट अप टू किया गया है। मतलब वैकेंसीज की जो असेसमेंट है कब तक के लिए हम देख रहे हैं कि इतने से इतने, मतलब समय 30/6/2026 तक कितने लोग रिटायर करेंगे उसके संबंध में है। मतलब सीट हमें कितनी प्राप्त हो रही, खाली हो जाएंगी सीट, तो उस अनुसार हम असेसमेंट करके मतलब सीट वैकेंसी निकालेंगे अगले साल, ये बताया गया है। इसका एक उदाहरण मैं आप लोग को ऐसे बता सकता हूं। जब हम लोग की जब ज्वाइनिंग हो रही थी एनसीआर के क्षेत्र में, तो जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो उस दिन कम से कम 20 से 30 टेक्नीशियन रिटायर हो रहे थे। तो इससे ये समझ में आता है कि रेलवे कम से कम जैसे 2025 की अगर वैकेंसी है निकालेगी तो वो ज्वाइनिंग कराते कराते थोड़ा लेट कराएगी, 1-1.5 साल 2 साल जो भी उसका टाइम पीरियड है। तो उसमें यह देखती है कि कब तक रिटायर हो रहे हैं और कब तक उनकी सीट खाली हो रही, तो वो सब भी इनके द्वारा देखा जाता है। तो ये वही बताया गया है कि इनके द्वारा 30/6/2026 तक का देखा जाएगा। अब देखिए असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन OIRMS जो रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें उनके द्वारा वो किया जाएगा, बताया जाएगा कि इतनी पोस्ट है। फिर उसके बाद क्या है, इंडेंटिंग ऑन वैकेंसी इन
OIRMS आफ्टर अप्रूवल। तो OIRMS में जब अपलोड हो जाता है कि हमारे पास इतनी मतलब सीटें मतलब अवेलेबल हैं, तो उसको अप्रूवल मिलना रहता है। तो अप्रूवल की ये चर्चा की गई है कि कब तक अप्रूवल उनके द्वारा मिल जाएगी, फिर ये CN नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसे हम ड्राफ्ट बोलते हैं कि किसी भी वैकेंसी को निकालने के लिए उसका CN नंबर ड्राफ्ट होना आवश्यक है। ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए इसमें हम पहले देख लेते हैं जनवरी से मार्च के पीरियड में आपका जो पहला कैटेगरीज है वो जो लोको पायलट है वो होगा। अब ये 30/6/2026 तक का कैलकुलेट करेंगे कि वर्तमान से लेके 30/6/2026 तक कितने लोग रिटायर कर रहे हैं या कितने लोग मतलब जो जॉब में नहीं है। तो वो सब सीटें अगर खाली हो रही है तो उसको पहले ये पोर्टल पे डाला जाता है। ये पोर्टल देखिए कब तक डाला जाएगा, नवंबर 2024 तक। फिर पोर्टल के द्वारा फिर रेलवे बोर्ड के सदस्य या मेंबर देखते हैं कि इतनी सीटें अप्रूवल करना है, वो बताया जा रहा है। इसमें दिसंबर 2024 तक अप्रूवल कर लेंगे, ये बताया गया। उसके बाद जो ड्राफ्ट हो जाएगा, वो ड्राफ्ट जो वैकेंसी का ड्राफ्ट CN नंबर तैयार हो जाएगा, वो जनवरी 2025 तक कर दिया जाएगा लोको पायलट का। अब देखिए अप्रैल जून में टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन का निकाल दिया जाएगा। ये देखिए इसमें भी असेसमेंट कब तक है, 30/6/26 तक, और जनवरी फरवरी 2025 तक इनके द्वारा ये पोर्टल है जो OIRMS बोलते हैं, उसमें हो जाएगा। और अप्रूवल के लिए ये फरवरी से मार्च तक अप्रूवल हो जाएगी। और जो CN नंबर या हम ये बोले कि ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, मतलब फाइनली वो वैकेंसी आ जाएगी नोटिफिकेशन के रूप में, वो मार्च 2025 तक आ जाएगी। अब देखिए और देख लेते हैं जुलाई सितंबर में। देखिए चार कैटेगरीज है। देखिए ये है, ये 30 और 4 टोटल 4 कैटेगरीज है। अब देखिए इसमें 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। एक तो होगा आपका ग्रेजुएट लेवल, जिसमें लेवल से लेवल देखिए 3 प्रकार के लेवल हैं, 4, 5 और 6 ये लेवल है आपके। लेवल देखिए क्या होता है, वो आपको बेसिक को बताता है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। ये हो गया, लेवल हो गया। अगर मैं अपनी चर्चा करूं तो जैसे हम लोग टेक्नीशियन थे, तो टेक्नीशियन में जब हम लोग ने भर्ती हुए थे तो हम लोग लेवल 2 पे थे। उसके बाद प्रमोशन होता लेवल 4 पे होते हैं, फिर प्रमोशन होता 5 पे होते हैं, फिर प्रमोशन होता तो लेवल 6 तक जाते हैं, वहां पे जाके स्थिर हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि भविष्य में आप लोग के साथ क्या और कहाँ तक प्रमोशन होगा, ये बताया जाता है। अब देखिए अंडर ग्रेजुएट का है जो हम बोलते हैं NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, वो है। तो इसमें देखिए लेवल कम ही है, लेवल 2 और लेवल 3 की जॉब निकाली गई है। अब देखिए तीसरा नंबर जो है हमारे पास जूनियर इंजीनियर है, डिपो मटेरियल सुपरटेंडेंट है, और केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट है, और चौथा नंबर जो है पैरामेडिकल कैटेगरीज है। अब देखिए इसमें जो असेसमेंट की डेट है, कब तक की वैकेंसी, ये देखेंगे कि 30/9/2026 तक कितनी सीट खाली हो जा रही है। अब वो ये देखेंगे कि पोर्टल में जो OIRMS है, उस पोर्टल में ये अप्रैल मई तक अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो अप्रूवल की डेट है, ये मई जून तक आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और फाइनली अप्रूवल मिलने के बाद कि कितनी सीटें निकालनी है रेलवे के द्वारा किस किस जोन में, उसके बाद ये जून में आपका ड्राफ्ट बन जाएगा। फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। और लास्ट, तो ये लास्ट है, ये देखिए अक्टूबर और दिसंबर में आपका जो लेवल 1 का है वो होता है। और ये मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज है वो होता है। ये देखिए ये भी 31/12/2026 तक का असेसमेंट करेंगे और अपलोड करेंगे जुलाई 2025 में, और अप्रूवल इनका अगस्त 2025 तक मिलेगा। और सितंबर में CN नंबर जो ऑर्डर ड्राफ्ट बोलते हैं वो मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोग भी धीरे धीरे मेरे अनुभव को लेकर अपने ज्ञान को और बढ़ाएं और समझने का प्रयास करें, अपने प्रिपरेशन को और बढ़िया और तरीके से करें, और ये देखें कि आपको किस जॉब में जाना है। क्योंकि बाद में आप लोग को फिर समस्या होगी कि एक जॉब में जाने के बाद फिर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वही बात है। अब देखिए और ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं, जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट आर एडवाइज टू डिडक्ट वैकेंसीज ऑलरेडी इंडेंट इन द रिक्वायरमेंट ईयर 2024, ये बताया गया है। और ये बोला वाइल फाइनलाइजिंग द assessed vacancies is requirement process has not been completed by that time। ये 2024 वगैरह की वैकेंसीज के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोसेस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दिस टाइम। तो 2024 की आप लोग को जैसे पता होगा बहुत सी वैकेंसीज वगैरह चल रही, वो से रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया गया है। और तीसरा पॉइंट देख लीजिए, चेयरपर्सन RRB बेंगलुरु विल बी
सर्कुलेटिंग द डिटेल शेड्यूल फॉर द असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। तो ये शायद नोडल आरआरबी की शायद चर्चा कर रहा होगा कि बेंगलुरु को बना दिया गया होगा, ये बता रहा होगा। और इमीडिएट एक्शन एज इंडिकेट अबव मे बी टेकन बाय द जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट एंड प्रोग्रेस वी एडवाइज एंड इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड। तो ये चेयरपर्सन वगैरह से रिगार्डिंग पॉइंट था कि बेंगलुरु वगैरह जो सर्कुलेट करेंगे वही बताया गया है कि शेड्यूल वगैरह डिटेल शेड्यूल उनके द्वारा असेसमेंट वगैरह किया जाएगा। और ये आप लोग का देख लीजिए लास्ट में जो आपका राजीव गांधी वगैरह है डायरेक्टर वगैरह है तो आरआरबीज के रेलवे बोर्ड के, तो उनका ये डिजिटल साइन है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि रेलवे अब फुल मूड में है कि हमें 2000 जो हमारा 2025 है उसमें वैकेंसी देना है। पहले वो ये देखेंगे कि कितनी सीट खाली हो रही है 2026 के अनुसार, उसके कब तक की खाली हो रही है, क्योंकि देखिए 25 में वैकेंसी निकालेंगे, अगले साल अगर कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे तो इनके पास फिर स्टाफ की कमी हो जाएगी। इसीलिए स्टाफ की कमी ना हो तो ये एक साल आगे की देख रहे हैं सीट की कितनी खाली हो रही, उस अनुसार सीट निकालेंगे, किस जोन किस डिवीजन में कितना क्या सीट वगैरह है, उस अनुसार ये वैकेंसीज वगैरह देंगे और फिल करवाएंगे फॉर्म, इसीलिए ताकि इनको मेहनत ना हो। और इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, फिर मुलाकात होगी। अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।